हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और हमेशा से मेडिकल करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता आया हूं और इसी से रिलेटेड है हमारा मेडिकल क्रांति मंच, जो एक अभी व्हाट्सअप ग्रुप है और जल्दी ही ऑफलाइन हम इसको रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। आप लोग भी इसका मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे मेडिक्लेम से रिलेटेड, मेडिकल करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे सूचनाएं दी जाती हैं। इस पे अगर आपको सदस्य बनना है, 9810 जो मेरा नंबर है 16762, इस पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं और आप करते क्या हैं। इतना सिर्फ आपको बताना पड़ेगा। थैंक यू। अब बात करता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस की। अपनी गाढ़ी कमाई लगाते हो आप, ठीक है, और सालों तक आप क्लेम के लिए अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पैसे भरते रहते हो। हर साल 30,000, 40,000, 50,000, कोई कितना भर रहा है, कोई कितना भर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब मेडिकल क्लेम लेने का वक्त आता है कई सालों के बाद, तो आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको तो ये पहले से बीमारी थी, आपको ये था, आपको वो था, और आपका मेडिक्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा आपको नहीं मिलता। तो आपको लगता है आप ठगे गए हो। एक जुआ था ना ये। तो खैर एनीवेज, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, स्पेशली जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, इरडा, इन्होंने काफ़ी कदम उठाए हैं। और एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है। देखो, होता क्या है कि जब पेशेंट की छुट्टी हो जाती है ना, आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब आप पेशेंट एडमिट होता है तो आप डायग्नोसिस डॉक्टर लिख के भेजता है वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में कि ये इसको प्रॉब्लम है। कई बार आप यकीन नहीं मानेंगे, 24 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं उसका क्लेम आने में, कि आपको क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, अप्रूवल आने में 24 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं। अगले दिन तक ये पता नहीं होता कि इसका अप्रूवल आएगा नहीं आएगा। और पेशेंट को कई बार, अगर वो अप्रूवल नहीं देते तो पेशेंट को अपनी जेब से पैसे भर के देने जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं और ये होता है और वो होता है, ठीक है। तो और जब छुट्टी हो जाती है तब फाइनल अप्रूवल आने में सुबह का पेशेंट बैठा होता है, रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक अप्रूवल नहीं आता। और हॉस्पिटल अलग चिक चिक करता है कि मेरा पूरा रूम आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। एक रूम सोचिए, एक रूम पूरा का पूरा दिन वेस्ट होता है। हॉस्पिटल का भी एक रूम खराब होता है, सिर्फ इसलिए कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने में इतना वक्त लगा रही है। तो सरकार ने आज कुछ नियम बदल दिए हैं, कुछ नए कानून निकाले हैं, कुछ नए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं और एक पॉलिसी बनाई है इरडा ने। और आज से एक नया कानून ये है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कि आपको पेशेंट के एडमिट होने के 1 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, कैशलेस, 1 घंटे के अंदर। कैसे होगा ये? नामुमकिन सा लग रहा है ना आपको? 1 घंटे के अंदर इतना करप्शन है इन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ लिखने वाला बंदा एमडी, डीएम आपको एक बीमारी बता रहा है और वहाँ पे कई बार एमबीबीएस की डिग्रियाँ भी नहीं होती हैं डॉक्टर्स के पास। कोई डेंटिस्ट बिठा रखा है तो कोई कुछ बिठा रखा है, और वो लोग पास कर रहे होते हैं आपका मेडिक्लेम, जिनको ज़्यादातर को ये भी नहीं पता होता कि बीमारी क्या है। तो एनीवेज, कैशलेस क्लेम आपको अप्रूवल 1 घंटे में देना पड़ेगा पेशेंट के एडमिट होने में, और जिस दिन पेशेंट डिस्चार्ज होता है उस दिन फाइनल अप्रूवल, फाइनल क्लेम आपको 3 घंटे के अंदर देना पड़ेगा। यानी सुबह अगर मैंने डिस्चार्ज किया 9 बजे, 12 बजे तक उसका क्लेम आ जाना चाहिए। नहीं तो उसके बाद हॉस्पिटल, देखो अभी तक क्या होता था, पेशेंट लेटा रहता था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल भी कुछ नहीं करता था, कहता था लेटे रहो भाई, जब आएगा अप्रूवल तो चले आना। लेकिन हॉस्पिटल का एक रूम खराब होता था। अब क्या होगा, अब अपना हॉस्पिटल अगर 3 घंटे में नहीं आता है तो वो 1 बजे के बाद अपने चार्जेस लगाने शुरू कर देगा, और वो चार्जेस फिर इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे अगर इंश्योरेंस कंपनी टाइम पे आपको अप्रूवल नहीं देती है। तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पेशेंट पूरा पूरा दिन वहाँ बैठे रहते थे, ट्रीटमेंट रुक जाता है, ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, बड़ी सारी मुसीबतें आती हैं। सुबह का पेशेंट निकला हुआ और जो उसके साथ वाले उनका भी पूरा दिन बर्बाद होता था। तो आप सोचिए कितना मुश्किल है। ऐसा लगता है पता नहीं हमने कौन से पाप कर दिए यार। सुबह की छुट्टी हुई, रात के 10 बजे घर पहुँचे। मैं सच बताऊँ तो मैं सुबह राउंड लेने जाता था, उसी पेशेंट को शाम को भी वहीं पाता था। मैं 7 बजे 6 बजे राउंड लेने आ रहा हूँ तो भी पेशेंट वहीं बैठा हुआ है। क्या हुआ, गए क्यों नहीं? सर अभी तक अप्रूवल नहीं आया। तो चलिए, सरकार ने दे दिया है, 3 घंटे का अप्रूवल आ जाना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट आपसे क्लेम लेता है और 2 साल 3 साल के अंदर या साल भर में वो आपसे कोई क्लेम नहीं लेता है, कोई बीमारी नहीं होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को नो क्लेम बोनस देना पड़ेगा या कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। और एक मुसीबत है, अगर आप किसी कारणवश एक दिन आप अपना रिन्यूअल नहीं करा पाते तो बस
आपकी नए ढंग से पॉलिसी बनती है फिर। तो इसलिए सरकार ने बोला है कि आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी देना पड़ेगा रिन्यूअल कराने के लिए, कम से कम 1 महीने का वक्त देना पड़ेगा। और अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और आप उसको बीच में ही रद्द करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, तो बचे हुए पीरियड का पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। मतलब आपने सपोज 20,000 रुपये दिया 1 साल के लिए, और 6 महीने बाद आपका मन करता है जी मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, घटिया पॉलिसी है, ये है वो है, तो 6 महीने का बचा हुआ 10,000 या 8,000 जो भी पैसा बचा है वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। और एक आपको इन्फॉर्मेशन शीट भी लगानी पड़ेगी, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, जिसमें आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपको इंश्योरेंस टाइप कौन सी है, कंपनी वालों को कौन सी टाइप है, कितना सम एश्योर्ड है, कितना पैसे इंश्योरेंस के हैं, इसमें क्या क्या वेटिंग पीरियड, कौन कौन सी बीमारियों के लिए। मतलब पेशेंट को क्या, अटेंडेंट को या पेशेंट को कुछ पता ही नहीं होता, पॉलिसी ले ली जाती है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिर्फ साइन कर देते हैं, और एजेंट कई बार बेवकूफ़ बना देता है, वो भी नहीं ढंग से बताता पूरी बातें। तो एजेंट को भी पूरी बातें बतानी चाहिए। कई बार मेरे नज़र में तो बहुत अच्छे एजेंट भी मुझे मिले हैं, और लेकिन हाँ कई बार पॉलिसी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जब आपको कहते हैं कि ये कंपनी बेकार है दूसरी कंपनी में चेंज करा लो, पोर्टेबिलिटी जब पोर्ट कराते हैं पॉलिसी, सबसे ज़्यादा पंगे तब होते हैं। तो 100 बार सोच के पोर्ट कराएं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, और अपने एजेंट से पूछ लें कि भाई इसके फ़ायदे उसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका वेटिंग पीरियड क्या कहीं वहाँ पे नए ढंग से वेटिंग पीरियड तो नहीं शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूछ के लें, ठीक है। और तो बस ये एक नया कानून है, और आप किसी भी बंदे को, किसी भी पेशेंट को उसकी पॉलिसी को रिन्यूअल, इस बात पे आप नहीं मना कर सकते जी पिछली पॉलिसी में इन्होंने ठीक ढंग से बताया नहीं था या कुछ प्रॉब्लम आई थी, इस वजह से आप उसका रिन्यूअल नहीं रोक सकते हैं। मैं इंश्योरेंस कंपनियों से बोलूँगा कि आप कई बार ये बोल देते हैं इसको पहले से बीमारी थी, फलाना ना था, ढिमका था। मैं यही बोलूँगा कि जब पेशेंट को पॉलिसी देते हो तो उसके सारे टेस्ट कंपनी को करा लेने चाहिए, ठीक है। उसका खर्चा भले ही पेशेंट से लो, जिससे मर्जी लो, उसके सारे टेस्ट करा के तो इंश्योरेंस देना चाहिए अगर आपको डाउट है तो, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और आखिरी टाइम पे बोल दिया जाता है कि भाई आप जाइए, आपको नहीं देंगे, ये है प्रॉब्लम, आपको पहले से थी, आपने बताया नहीं, ये कवर नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, सैकड़ों बहाने, और आप सालों तक पैसा भरते रहते हो, और लाखों रुपए देने के बाद। मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा दें, कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, किसी और जगह कर दें, वही पैसा आपको उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देता है। उस रिटर्न से आप अपनी मेडिकल फंड्स खुद बना लो। लेकिन चलिए, जो मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं मैं उनको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं विश्वास बहुत कम करता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस में। मुझे लगता है अपने फंड्स खुद बनाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।